हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए किरण प्रकाश की। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तक दूरदर्शी। ये अपवर्तक दूरदर्शी आपको समझने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आना चाहिए, और साथ में ही कोणीय आवर्धन जो हम पढ़ चुके हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो तो आना ही चाहिए। तो वो वीडियो आप पहले देखिएगा, तभी अपवर्तक दूरदर्शी आपको समझ में आएगा। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको वीडियोस मिलते हैं कक्षा 11 और 12 के लिए। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? तो ये जो फोटो आ रही है ये है खगोलीय दूरदर्शी, जिससे जो वैज्ञानिक जो होते हैं वो दूर की वस्तुओं को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं। तो दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक उपकरण है जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। खगोल वैज्ञानिक जो है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के बेस पे ये दो प्रकार का होता है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। दोनों हमारे सिलेबस में है, दोनों को हमें पढ़ना है और दोनों आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये जो टेलीस्कोप है, ये दूरदर्शी है, ये है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। तो इसमें क्या होता है, दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस तो लगा होता है यहाँ पर और एक लेंस लगा होता है यहाँ पर। ये जो है वस्तु की तरफ है और ये वाला आंख की तरफ है। वस्तु की तरफ है तो आप चित्र में देख सकते हो, वस्तु की तरफ वाला लेंस है वो बड़ा है और आंख की तरफ वाला लेंस छोटा है। ये वस्तु की तरफ होता है, ये बड़ा है, ये आंख की तरफ है, ये छोटा है। बिल्कुल उल्टा, सूक्ष्मदर्शी से बिल्कुल उल्टा। तो इस दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, जिसमें एक बड़े मुख्य फोकस का, यानी बड़ा मुख्य फोकस और बड़े द्वारक का होता है, जो कि वस्तु की ओर होता है, और वस्तु की ओर होता है इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं उसमें पिछले वाले वीडियो में भी। दूसरा लेंस जो होता है वो छोटे मुख्य फोकस और छोटे द्वारक का होता है, लेकिन ये किस ओर होता है? आंख की ओर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस। तो ये जो लेंस है ये आंख की तरफ होता है और ये वस्तु की तरफ होता है। दोनों लेंसों के जो ये दोनों लेंस है, ये इस नली के, ये एक नली होती है, इस नली के एक लेंस इस तरफ लग जाएगा, एक लेंस इस तरफ लग जाएगा, और इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोनों लेंस नली के दोनों सिरों पर लगे रहते हैं। इनके बीच की दूरी को दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गई अक्ष, और ये हो गया अभिदृश्यक लेंस और ये हो गया नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस जो कि वस्तु की तरफ होगा और नेत्रिका लेंस जो कि किधर होगा? आंख की तरफ होगा। तो देखिए इसमें सूक्ष्मदर्शी से जस्ट उल्टा है, इसमें ये वाला लेंस बड़ा है, अभिदृश्यक वस्तु की तरफ वाला, और आंख वाला छोटा है। जबकि सूक्ष्मदर्शी में क्या था, अभिदृश्यक जो वस्तु की तरफ था वो छोटा था और आंख की तरफ वाला बड़ा था। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वाला वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है, डेरिवेशन लगभग सेम सी है। ये देखिए ये है अभिदृश्यक लेंस, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, तो इसको ओ से दिखाएंगे। तो ये जो एफ ओ है, एफ ओ क्या है? फोकस है, किसके लिए? अभिदृश्यक लेंस के लिए। और ये एफ ई डैश, ई यानी नेत्रिका, नेत्रिका यानी आई, तो ये ई से शुरू होता है, तो एफ ई डैश यानी ये किसका फोकस बता रहा है? इस नेत्रिका लेंस का ये वाला फोकस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया एफ ई। ये अनंत से किरणें आ रही है। जब आइडियली जब हम बात करते हैं, आदर्श रूप से हम बात करते हैं, तो दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को दिखाता है, और बहुत दूर जब होती है तो किरणें कैसी आती है? समांतर किरणें आती है। तो ये किरणें देखिए एक दूसरे के क्या है? समांतर। और ये हम पढ़ चुके हैं कि समांतर जब किरण आती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है।
तो इस अभिदृश्यक लेंस का क्या है, ये फोकस है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा, जो कि छोटा होगा लेकिन वास्तविक होगा। अब अभिदृश्यक लेंस के लिए जो वस्तु थी वो क्या थी, जो दूर रखी हुई थी, जैसे सूरज ले लिया हमने, उसका प्रतिबिंब बना ये, सूरज का प्रतिबिंब बन गया ये। लेकिन अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। और ये रखा हुआ कहाँ है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब लेंस रखा हो, वस्तु रखी होती है, तब उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जिधर वस्तु है उधर ही बनता है। तो ये तो किरण सीधी चली गई प्रकाशिक केंद्र से, और ये किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर थी, ये किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब ये दोनों आगे चल के मिलेगी नहीं, तो हमें पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आंख से हम देख रहे हैं और ये पीछे की ओर हमने बढ़ाया, तो यहाँ पर ये काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पर ये काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। ये अंतिम प्रतिबिंब हो गया, इसको हम बोलेंगे अंतिम प्रतिबिंब। अब ये फोकस दूरी थी, ये फोकस था इस अभिदृश्यक लेंस के लिए, तो ये हो गई फोकस दूरी। ये वस्तु का काम करेगा किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस के लिए हो जाएगी ये माइनस यूई वस्तु की दूरी, क्योंकि ये बाईं तरफ रखा हुआ है, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से ये दूरी किसकी आएगी, माइनस की, माइनस यूई। और ये ए डैश नाम दे दिया, इसको बी डैश नाम दे दिया, इसको ए डबल डैश, इसको बी डबल डैश नाम दे दिया। ये जो हमने पढ़ चुके हैं अल्फा और बीटा क्या कोण होते हैं। अगर हम किसी भी लेंस से अगर कोई वस्तु को देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा कोण बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बना है अंतिम प्रतिबिंब, ये हो गई दूरी माइनस वी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बतानी है। एक नंबर का डायग्राम आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक नंबर का डायग्राम आपके हाथ में, एक नंबर आप कमाते हो या गवाते हो। अब देखिए, अगर ऐसा मान लिया कि ये अभिदृश्यक लेंस नहीं है, कोई भी लेंस नहीं है, हम केवल सूरज को देख रहे हैं, तो सूरज को देख रहे हैं, तब हमने एक कोण लिया था अल्फा। अल्फा को हम बताया था कि जब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखें या वस्तु को बिना लेंस की सहायता से जब हम देखेंगे, तो अभी हमने ये यहाँ पर आंख लगाई है और जो वस्तु थी उसको बिना लेंस की सहायता से देखेंगे, तो कोण कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा। अब गणितीय रूप से लगाते हैं, अब हम क्या करते हैं, आंख को हटा देते हैं। तो ये आंख हमने हटा दी यहाँ से। अब सीधी बात है, ये एक रेखा सीधी ऐसे है, ये सीधी रेखा है और ये कोण बन रहा है कितना, अल्फा। तो ये कोण अल्फा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। तो ये कोण अल्फा है, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो ये चित्र का काम हो गया, ये आपने चित्र बना दिया, तो एक नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, आपका एक नंबर। ये हमने ओ ले लिया और ये हमने ओ डैश ले लिया। अब ये चित्र का हमने स्नैपशॉट लगा लिया है। एम कोणीय आवर्धन का हमने सूत्र पढ़ रखा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, एम बराबर बीटा बटा अल्फा हमने पढ़ा हुआ है। ये सब कुछ पहले का पढ़ा हुआ है कि अल्फा और बीटा, अल्फा तो अल्फा लगभग 10 अल्फा के हो जाएगा और बीटा 10 बीटा के हो जाएगा, तो एम हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। नाउ त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डैश बी डैश ओ डैश। तो ये रहा त्रिभुज, ए डैश बी डैश और ओ डैश, ये वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की हम बात करें तो 10 की हम बात करते हैं, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन सा होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है। तो ये बीटा है, बीटा के सामने वाला लंब ए डैश बी डैश, आधार हो जाएगा ए डैश ओ डैश, ये आधार हो गया ए डैश ओ डैश। तो ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ डैश, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश की जगह तो ए डैश बी डैश लिख देंगे। ए डैश ओ डैश कौन सी, ये दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी कितनी ले रखी है हमने, माइनस यू ई। तो ये हमने माइनस यू ई रख दिया यहाँ पे। अब त्रिभुज हमने लिया है ए डैश बी डैश तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओ। तो ये ओ, यानी त्रिभुज कौन सा लिया है, ये वाला त्रिभुज हमने लिया है। तो कोण कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है। अल्फा कोण बन रहा है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बट्टा आधार करते हैं, तो 10 अल्फा ए डैश बी डैश लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओ ए डैश या ए डैश ओ। और ये कौन सी दूरी है,
ये दूरी है क्या, एफ नोट। तो ये हो जाएगा एफ नोट, ये हम इस चित्र से देख सकते हैं, ये जो दूरी है वो कितनी है, एफ नोट है। तो हमारे पास टेन अल्फा का मान भी आ गया, टेन बीटा का मान भी आ गया। तो ये हमारे पास टेन बीटा का मान है, ये टेन बीटा का मान है और ये टेन अल्फा का मान है। m इक्वल टू टेन बीटा की जगह तो हम कितना रख देंगे, टेन बीटा की जगह रख देंगे ए डेस बी डेस बट्टा माइनस यू, ये वाला मान रख देंगे। टेन अल्फा की जगह ए डेस बी डेस बट्टा एफ, ये वाला मान रख देंगे। तो ए डेस बी डेस और ए डेस बी डेस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ नोट चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू एफ नोट ऊपर चला गया और u ई किसका था, माइनस का था, तो माइनस एफ नोट अपॉन यू ई, ये आ जाएगा कोणीय आवर्धन क्षमता संयुक्त इसके दूरदर्शी के लिए। विशेष स्थितियां बात करते हैं, तो विशेष स्थिति में हमने ये भी स्नैपशॉट लगाया है, और ये यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमने बात कर रखी है, क्या होती है, माइनस डी। ये छोटी छोटी बातें पहले के वीडियो में बता रखे हैं। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से हमें साफ दिखना शुरू होता है। तो ये तो लेंस का सूत्र हो गया, 1/f बराबर 1/ve माइनस 1/ue। ई क्या है, नेत्रिका लेंस, अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है, तो उसी के लिए हम बात करेंगे। तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, तो वी की जगह तो क्या रख देंगे, माइनस डी। ये जो यहाँ पर बन रहा था वी की जगह माइनस डी और यू की जगह माइनस यू ई। तो ये हो जाएगा 1/f डी इक्वल टू 1/माइनस डी 1/माइनस यू ई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले 3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। अब ये प्लस का हो गया और इसको हम इस इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/de। अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हम देखिए ऊपर नीचे एफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ नोट यू ई एफ नोट अपॉन एफ और एफ नोट अपॉन एफ डी हो गया ये। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, अब हमने क्या किया है, एफ नोट अपॉन एफ ई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एफ नोट अपॉन एफ ई से भाग दे दिया। दोनों से हमने क्या दिया, एफ नोट अपॉन एफ ई से तो गुणा किया और एफ नोट अपॉन एफ ई से भाग दिया है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हमें सूत्र बनाना है तो ये हमने भाग दे दिया। तो एक को तो इस ऊपर वाले को तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये लिख लिया ऊपर वाले को तो यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला था, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला था, और ये जो बाहर ये बच गया इसको ले आए किसमें, हर के अंदर, लघुत्तम के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये अलग अलग कर लिया, यहाँ पर ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, तो ये आ गया इसके नीचे और ये आ गया इसके नीचे। ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा। और एफ नोट से एफ नोट को काटेंगे अभी हम। तो ये था हमारे पास एफ नोट अपॉन एफ ई और एफ नोट अपॉन एफ ई को तो हमने काट के यहाँ पे 1 ले लिया। एफ नोट अपॉन एफ डी तो एफ नोट अपॉन एफ डी, और एफ ई जाता ऊपर तो एफ ई आ गया ऊपर और एफ नोट आ गया नीचे। अब एफ नोट से एफ नोट कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास क्या बच गया, एफ ई अपॉन यू ई इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई प्लस अपॉन डी। एफ नोट से एफ नोट कट गया तो एफ ई अपॉन डी, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो कोणीय आवर्धनता निकाली थी वो निकाली थी एम इक्वल टू माइनस एफ नोट अपॉन यू ई। तो एफ नोट अपॉन यू ई की जगह हम ये मान रख सकते हैं, तो ये मान रख देंगे, तो ये मान रख देंगे, तो हमारे पास ये सूत्र आ जाएगा, ये वाला सूत्र आ जाएगा किसके लिए, एम के लिए। एम इक्वल टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अब हमें निकालनी है इसकी लेंस की दूरी, तो लेंस की दूरी हम निकालते हैं, यहाँ से ये दूरी है,
ये दूरी है, तो ये दूरी हमें पता है, ये दूरी हमें पता है, ये तो एफ नोट है, ये तो एफ नोट है और ये यू ई है, तो इन दोनों का जोड़ हमें बताएगा दूरी। तो अब सूक्ष्म जो ये यहाँ पर है ये सूक्ष्मदर्शी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये दूरदर्शी। कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हो गई है। दूरदर्शी, दूरदर्शी की लंबाई या अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी एफ नोट प्लस यू ई। यहाँ पे माइनस नहीं लेना है क्योंकि दूरी जो है वो अदिश राशि होती है अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें, या फिर सीधी बात है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें पता है एफ यू ई और यहाँ तक की पता है यू ई है, तो एफ नोट प्लस यू ई। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर, तो अनंत पर अगर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा तो वी की जगह तो कितना रखेंगे, इनफाइनाइट, और यू की जगह माइनस यू ई, तो 1/f, 1/इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। नाउ एफ ई इक्वल टू यू ई हो जाएगा, और हमारा जो सूत्र था उसमें क्या था, m इक्वल टू एफ नोट अपॉन यू ई, तो यू ई की जगह कितना रख देंगे, एफ ई रख देंगे, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस एफ नोट तो था ही, एफ यू ई की जगह रख देंगे एफ ई, तो माइनस एफ नोट अपॉन यू ई, ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। तो यहाँ पर भी हम दूरदर्शी लिखेंगे, दूरदर्शी की लंबाई व विदृश्यक नेत्र के बीच की दूरी, यहाँ पर हमें दूरदर्शी लिखना है, तो हमने अभी निकाला था एफ नोट प्लस यू ई किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर हो गया, तो यहाँ पर यू ई की जगह हमने रख दिया एफ ई। तो ये सूत्र हो जाएगा किसके लिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, और ये हो जाएगा हमारा डायग्राम, क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो ये जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। तो ये हमें बनाने हैं, चित्र के ही नंबर फिजिक्स में पेपर में लगभग 10 से 12 नंबर के चित्र आते हैं। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम पढ़ते हैं परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।